क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लगातार किसी न किसी चीज से जूझ रहे हैं? एक डेडलाइन जो टलने का नाम नहीं ले रही, एक पारिवारिक तनाव जो बार-बार उभर आता है, वित्तीय समस्याएं जो कभी संतुलित नहीं होती, या वह लगातार हल्की चिंता जो आधुनिक जीवन की पृष्ठभूमि में गूंजती रहती है। जीवन एक बैटिंग केज की तरह महसूस हो सकता है, जिसमें मशीन को अधिकतम पर सेट कर दिया गया हो। लेकिन क्या होगा अगर आप न केवल तेज गेंदों को चकमा दे सके, बल्कि उन्हें शांत हाथों और साफ दिमाग के साथ पकड़ना भी शुरू कर सके? आज हम व्यावहारिक विज्ञान समर्थित रहस्यों को उजागर कर रहे हैं, ताकि आप एक आंतरिक किला बना सके, जिससे आप चुनौतियों से सिर्फ बचे नहीं, बल्कि उनके कारण और भी मजबूत बने। यहां हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में लचीलापन क्या है और क्यों पुरानी वापस उछलने की धारणा आपको कम आंकती है। फिर हम 3 स्तंभ बनाएंगे: माइंडफुलनेस, महारत, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और उद्देश्यपूर्ण जीवन। इसके बाद आपको दैनिक हैक्स मिलेंगे, जिन्हें आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम विपत्ति को एक लाभ में बदलेंगे, पुनः फ्रेमिंग और एक सरल 3 प्रश्न समीक्षा के साथ। अंत में आप अपने जीवन के अनुरूप अपनी व्यक्तिगत लचीलापन योजना तैयार करेंगे, बिना अपने दिन में कोई अतिरिक्त शोर जोड़े। माइंडफुलनेस का अभ्यास जानबूझकर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, बिना किसी निर्णय के, एक ऐसी दुनिया में जो आपको पश्चातावे के साथ पीछे खींचती है और चिंता के साथ आगे। माइंडफुलनेस आपको यहां स्थिर करती है, जहां वास्तव में निर्णय लिए जाते हैं जब आप उपस्थित होते हैं। आप न तो कल से बहस कर रहे होते हैं और न ही कल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। आप जो आपके सामने है उससे निपट रहे हैं। 30 सेकंड जैसी छोटी चीज से शुरू करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। ठंडी हवा अंदर, गर्म हवा बाहर। विचार आ सकते हैं और जा सकते हैं बिना आपके उन पर सवार हुए। यह एकल कार्य आपके ध्यान की मांसपेशी के लिए एक अभ्यास है और आपके तंत्रिका तंत्र को एक शांत संदेश है। हम सुरक्षित हैं सांस लेने के लिए। लचीलापन भावनाओं को दबाना नहीं है, यह कुशलता से उनका मार्गदर्शन करना है। सबसे पहले जो आप महसूस कर रहे हैं उसे नाम दें। क्या यह निराशा, हताशा, डर, चिड़चिड़ापन, शोक है? जिस क्षण आप एक भावना को नाम देते हैं, मस्तिष्क की प्रक्रिया प्रतिक्रियात्मक अलार्म प्रणाली से चिंतनशील योजना प्रणाली की ओर स्थानांतरित हो जाती है। आप भावनाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें डेटा के रूप में सुन रहे हैं। चिंता कहती है कि यहां अनिश्चितता है। गुस्सा कहता है कि कोई सीमा पार हो सकती है। उदासी कहती है कि कुछ महत्वपूर्ण था। जब आप भावनाओं को जानकारी में बदलते हैं, तो आप फिर से चुनाव करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। आप अपनी मूल्यों के अनुसार प्रतिक्रिया कर सकते हैं, बजाय इसके कि कमरे में सबसे जोरदार भावना आपको खींचे। उद्देश्य आपका आंतरिक कंपास है। जब आपका क्यों मजबूत होता है, तो आप लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकते हैं। यह पहचानें कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, जैसे परिवार, रचनात्मकता, सेवा, विकास या विश्वास, और उन मूल्यों को अपनी दिशा निर्धारित करने दें। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, तो उद्देश्य दर्द को मिटाता नहीं है, यह बस दर्द को सहनीय बना देता है, उसे अर्थ से जोड़कर। एक साधारण प्रॉम्प्ट मदद करता है। मैं इसे इसलिए सामना कर रहा हूं क्योंकि यह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अपने उत्तरों को कहीं लिखे जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। उद्देश्य वास्तव में निर्णयों को सरल बनाता है, आपके ध्यान को तेज करता है, और जब प्रेरणा कम हो जाती है तो धैर्य को बढ़ावा देता है। आपका मस्तिष्क, आप जानते हैं, स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीजों को पकड़ता है और सकारात्मक चीजों को छोड़ देता है। एक 5 मिनट की आभार प्रैक्टिस वास्तव में इस पूर्वाग्रह को हर रात बदल सकती है। 3 विशिष्ट चीजें लिखें जो अच्छी हुई, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और एक महत्वपूर्ण पंक्ति जोड़ें: इसमें मेरी भूमिका यह थी। यह आपको एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से आपके अपने जीवन जन में एक सक्रिय भागीदार में बदल देता है। समय के साथ आप ताकत और स्वायत्तता के पैटर्न को पहचानने लगेंगे, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। जब अगली चुनौती आएगी, स्वयं देखभाल लाड़ प्यार नहीं है, यह रखरखाव है। नींद, पोषण और गतिविधि वास्तव में मानसिक शक्ति की नींव है। नींद आपके मस्तिष्क की सफाई और स्मृति समेकन है। गतिविधि एक प्राकृतिक अवसादरोधी और चिंतारोधी अभ्यास की तरह है। भोजन वह ईंधन है जिसकी आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को तनाव में स्पष्ट रूप से सोचने के लिए आवश्यकता होती है। आप एक थके हुए शरीर को सोचकर नहीं हरा सकते। पहले बुनियादी चीजों की सुरक्षा करें, बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। ताकत भार के नीचे बढ़ती है। असुविधा से बचकर आप लचीला नहीं बन सकते। इसलिए छोटे स्वैच्छिक चुनौतियों के साथ प्रशिक्षण करें। उदाहरण के लिए, अपने गर्म स्नान को 30 सेकंड के ठंडे पानी से समाप्त करें और बस इसे सहन करें, या कोई ऐसा कौशल सीखें जो आपको शुरुआत करने के लिए मजबूर करे। फिर शायद वह संक्षिप्त ईमानदार बातचीत करे जिसे आप टाल रहे हैं। प्रत्येक छोटे से छोटे जीत आपके तंत्रिका तंत्र को बताती है, मैं इसे संभाल सकता हूं। सबूत हमेशा पुष्टि से बेहतर होते हैं। पुनः प्रारूपण का मतलब बुरे को अच्छा दिखाना नहीं है। यह वास्तव में सबसे सटीक और उपयोगी व्याख्या चुनने के बारे में है। मान लीजिए,
आपको पदोन्नति नहीं मिली। एक कहानी कहती है कि मैं असफल हूं, लेकिन एक बेहतर और सच्ची कहानी यह है कि यह दर्दनाक है और यह प्रतिक्रिया है। अगले 6 महीनों में मैं कौन से कौशल विकसित कर सकता हूं ताकि अगली बार मैं अचूक हो जाऊं। घटना नहीं बदलती, आप जो अर्थ देते हैं वह मायने रखता है, और आपकी दिशा भी। किसी भी ठोकर के बाद एक त्वरित समीक्षा करें। सबसे पहले, वास्तव में क्या हुआ? तथ्यों में बात करें, बिना दोषारोपण के। दूसरा, मैंने अपने बारे में, दूसरों के बारे में या प्रणाली के बारे में क्या सीखा? तीसरा, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? यह सरल प्रक्रिया असफलताओं को एक पाठ्यक्रम में बदल देती है। आप घाव इकट्ठा करना बंद कर देते हैं और कौशल इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लचीलापन संबंधात्मक है। असली समर्थन हजारों परिचितों में नहीं है। यह, आप जानते हैं, 2 या 3 लोग हैं जिन्हें आप रात के 3 बजे कॉल कर सकते हैं। उन्हें जानबूझकर संवारें, अच्छी तरह से सुने, असुविधाजनक होने पर भी उपस्थित रहें और खुद को मदद करने दें। संबंध रसायन को मुक्त करता है, जो तनाव को शांत करता है और दृष्टिकोण को बहाल करता है। मजबूत संबंध आपके संसाधनों को तब बढ़ाते हैं जब आपके अपने कम होते हैं। 10 आदतें एक साथ न जोड़ें और शुक्रवार तक थकान महसूस करें। 1 या 2 अभ्यास चुनें जिन्हें आप वास्तव में 2 हफ्तों तक रोजाना करेंगे। मेरे तरीके से 5 मिनट की कृतज्ञता, दिन में 3 बार 1 मिनट की सचेत श्वास, या हर दोपहर एक छोटा सा चुनौती। सफलता को हास्यास्पद रूप से आसान बनाएं। निरंतरता तीव्रता से बेहतर है, गति पूर्णता से बेहतर है। सप्ताह में एक बार बस अपने आप से 3 चीजें पूछें। क्या काम किया, क्या खींचा, और एक सुधार क्या है। मैं अगले 7 दिनों के लिए परीक्षण करूंगा। दृष्टिकोण को दयालु और जिज्ञासु रखें। आप खुद को ग्रेड नहीं दे रहे हैं, आप एक प्रणाली को समायोजित कर रहे हैं जो आपको समर्थन देने के लिए डिजाइन की गई है। दिन एक और दो, सुबह 1 मिनट की सांस लें, दोपहर में एक छोटा सा चैलेंज करें, और रात में अपने रोल के लिए आभार व्यक्त करें। दिन 3 और 4, जब कोई भावना प्रकट होती है तो उसे जोर से नाम देने का अभ्यास जोड़ें। दिन 5, एक छोटी ईमानदार बातचीत की योजना बनाएं जिसे आप टाल रहे हैं, और पहले वाक्य को पहले से लिखें। दिन 6, किसी भी ठोकर के दिन पर 3 प्रश्न समीक्षा चलाएं। दिन 7, अपने साप्ताहिक चेक इन के लिए 10 मिनट लें और एक लीवर समायोजित करें। फिर छोटे सुधारों के साथ चक्र को दोहराएं। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो आप असफल नहीं हुए, बस 2 बार मत चूकें। अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो आदत को छोटा कर दें। 30 सेकंड भी गिनती में आते हैं। अगर बदलाव अदृश्य लगता है तो 2 हफ्तों के लिए इनपुट्स को ट्रैक करें, न कि परिणामों को। अगर आप अभिभूत महसूस करते हैं तो एक अभ्यास पर वापस जाए और नींद की सुरक्षा करें। लक्ष्य एक परफेक्ट स्ट्रीक नहीं है, बल्कि एक स्थायी लय है जिसे आप तब भी बनाए रख सकते हैं जब जीवन शोरगुल से भरा हो। यहाँ एक सच्चाई है, सहनशीलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं या नहीं होते। ये छोटे छोटे प्रशिक्षित करने योग्य कौशलों का एक समूह है। ध्यान, भावनाओं को पहचानना, उद्देश्य, छोटे छोटे चुनौतियां, चिंतन और जुड़ाव का अभ्यास, ये सब मिलकर आपके मस्तिष्क को शांति, नियंत्रण और विकास की ओर ले जाते हैं। वह आंतरिक किला जिसे आप खोज रहे हैं, आप उसमें अचानक नहीं पहुंचेंगे। आप इसे बनाएंगे। एक स्पष्ट सांस, एक ईमानदार लेबल, एक छोटा सा चुनौती, एक दयालुता, एक स्थिर रात में एक समीक्षा। आज रात एक छोटे से कार्य से शुरू करें, कल एक और जोड़े, और कुछ हफ्तों में जब जीवन फिर से चुनौती देगा तो आप इसे महसूस करेंगे। आप अब सिर्फ बच नहीं रहे हैं, आप पकड़ रहे हैं, आप तैयार हैं।